नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छात्र जीवन में नेतृत्व की। हमारे पास एक लेख है, विद्यार्थी नेतृत्व, गुण और राह। इसके कुछ खास अंश हैं और हमारा मकसद है समझना कि स्कूल या कॉलेज में एक अच्छा लीडर कैसे बने। मतलब ये सिर्फ कोई पद पाने की बात नहीं है, बल्कि कैसे दूसरों पर अच्छा असर डालें, जिम्मेदारी लें और हाँ, अपने साथियों को प्रेरित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि यह है कि आप एक ग्रुप को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में कैसे मदद करते हैं। एक अच्छा लीडर वो ध्यान से सुनता है, प्रॉब्लम सुलझाता है, दूसरों को मोटिवेट करता है और खुद भी एक अच्छा उदाहरण बनता है। लेख कुछ खास स्किल्स मतलब कौशल विकसित करने पर भी जोर देता है। इसमें कुछ बातें वाकई दिलचस्प हैं, खासकर ये कि ये सिर्फ स्किल्स नहीं, आदतें ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। और लेख ये भी बताता है कि ये क्यों जरूरी हैं और फिर इन्हें कैसे विकसित किया जाए, मतलब बनाया जाए। जैसे कम्युनिकेशन यानी बातचीत का हुनर। इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि ये पक्का करना कि आपकी बात सही से पहुंचे, समझी जाए। इसे आप क्लास में ज्यादा बोलकर, सवाल पूछकर या साफ साफ लिखकर बेहतर कर सकते हैं। हाँ, फिर आता है आत्मविश्वास। देखिए, लोग उसी पर भरोसा करते हैं जिसे खुद पर यकीन हो, और इसे बनाने के लिए आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट में खुद से आगे आना या कहीं वॉलंटियर करना। हाँ, और आत्मविश्वास के साथ साथ जिम्मेदारी भी तो उतनी ही जरूरी है ना? बिल्कुल, जिम्मेदारी आपकी मैच्योरिटी दिखाती है कि आप भरोसे लायक हैं। जब आप डेडलाइन पूरी करते हैं या मान लीजिए कोई गलती हुई तो उसे मानते हैं, तो लोग भरोसा करते हैं। इसी तरह सहानुभूति मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो कैसे विकसित होती है? एक्टिव लिसनिंग से, दूसरों की बात ध्यान से सुनकर, और जब दोस्त मुश्किल में हो तो उनका साथ देकर। और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये तब काम आती है जब कोई झगड़ा हो जाए या प्रोजेक्ट में कोई मुश्किल आए। इशू को ठीक से समझना और फिर सबके लिए एक सही समाधान निकालना। इन सब के साथ लेख में टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन का भी जिक्र था। मुझे लगता है पढ़ाई और ये सब लीडरशिप वाली जिम्मेदारियां, इनमें बैलेंस बनाना वाकई मुश्किल हो सकता है। सही कहा, वो तो है। और लेख का एक अहम सुझाव है, छोटी शुरुआत करें। जरूरी नहीं कि आप सीधे कोई बड़ा पद ही लें। जैसे क्लास में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना, अपनी राय रखना, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में थोड़ा लीड लेना, किसी क्लब या कमेटी में शामिल होना, ये सब शुरुआती कदम हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब बड़े पदों के पीछे भागने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम करें पहले। और इसमें यह भी था कि सक्रिय रहना जरूरी है, दिखते रहना। हाँ, बिल्कुल, सक्रिय रहना और मतलब विजिबल रहना। जैसे स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, कहीं बोलने का मौका मिले तो बोलना, और अपनी टीचर्स और सीनियर्स से अच्छे रिश्ते बनाना। ये सब आगे चलकर काम आता है। लेख में कुछ फॉर्मल रोल्स का भी जिक्र है, जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव या हेड बॉय गर्ल, क्लब प्रेसिडेंट वगैरह। और सलाह ये है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे जरूरी बात शायद पद से भी आगे की है। निश्चित रूप से लेख इसी पर जोर देता है। सबसे जरूरी है हर दिन अपने व्यवहार से नेतृत्व करना। जैसे जूनियर्स की इज्जत करना, जिन साथियों को मदद चाहिए उनकी मदद करना, मुश्किल सिचुएशन में शांत रहना और हमेशा ईमानदार और पंक्चुअल रहना। असली लीडरशिप यही है। इसमें वो आलोचना को सही ढंग से लेना भी शामिल है ना? हाँ। लेख कहता है कि बहस करने के बजाय ध्यान से सुने और पॉजिटिव रहें। जी हाँ, और एक और बात, सीखते रहना, किताबें पढ़ना, जो सफल छात्र नेता रहे हैं उनके इंटरव्यूज देखना या अपने आसपास के अच्छे लीडर्स को ऑब्जर्व करना, ये सब आपको बेहतर बनने में मदद करता है। लीग में अमित का एक उदाहरण भी दिया गया है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। कैसे उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की थी, जैसे असाइनमेंट में दूसरों की मदद करना या जो छात्र चुप रहते थे उन्हें बोलने के लिए हिम्मत देना, और धीरे धीरे वो एक ऐसा लीडर बन गया जिस पे सब भरोसा करते थे और वो दूसरों को गाइड भी करता था। तो इन सब बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? मुझे लगता है लेख यही कह रहा है कि स्कूल या कॉलेज में सच्चा लीडर बनने के लिए ताकत दिखाने के बजाय सेवा करने पर फोकस करना चाहिए। मेहनत करें, दूसरों की मदद करें, ईमानदार रहें और हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाएं। फिर लीडरशिप अपने आप नेचुरली विकसित होती जाएगी। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी चर्चा के आधार पर जरा सोचिए कि नेतृत्व का कौन सा गुण या कौन सा कदम
किसी के अपने पर्सनल विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है, भले ही वो किसी औपचारिक पद पर हो या ना हो। क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है?